नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं मनीष भदौरिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन चुकी है, सियासी घमासान शुरू हो चुका है, दलों में उठापटक चालू हो चुकी है। इसी को लेकर और अब जहां मोदी सरकार ही कहने को पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही कि हम इस बार 400 पार रहेंगे, और 400 पार को लेकर उनके विधायक, उनके नेता खुद इसमें पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहे हैं, और उनका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि लगता है कि इस बार 2024 लोकसभा इलेक्शन उनकी झोली में जाना ही जाना है। फिलहाल इस समय हमारे साथ मौजूद है सपा से प्रदेश सचिव एसपी सिंह कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2024 को लेकर मोदी सरकार ने टाल ठोक दी कि हम 400 पार जाने वाले हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना प्रदेश को लेकर और देश को लेकर ये सही साबित होता नजर आ रहा है? सबसे पहले तो हम टीवी 24 पत्रकार सभी बंधुओं को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही देश और प्रदेश के सभी जनता को होली के उपलक्ष्य में हम उन्हें बधाई देना चाहता हूं। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक स्लोगन बना रखा है कि हम 400 के पार, तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से और प्रदेश के मुखिया योगी जी से कि 400 पार का ये जुमला छोड़ दो। अगर आप 40 पार कर जाना तो डॉक्टर एसपी कुशवाहा अपनी राजनीति छोड़ देगा, लेकिन 400 जो पार की बात करते हो, कैसे 400 पार आप कर सकते हो जब आपने सबसे पहले झूठ बोलने का काम किया था। सबसे पहले आपने कहा था जनधन खाते में लोगों के 15 लाख रुपए आएगा, आज तक एक पैसा नहीं आया, वो जनता आज तड़प रही है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि 400 के पार जाएंगे। दूसरा, आपने कहा था किसानों के लिए कि हम इनकी आय दुगनी करेंगे, आज तक आपने दुगनी तो छोड़ दी है, आप उनको हजारों लाखों किसानों ने जो अपना आंदोलन आज दुगनी के लिए किया, आज अपनी एमएसपी बढ़ाने के लिए काम किया, उन्होंने आज के डेट में 1 लाख लोगों ने अपने आत्महत्या कर दिया। कैसे 400 पार होगी? यह केवल जुमला है। आपने कहा था कि हम काला धन विदेश से लाएंगे, आज तक 1 रुपया नहीं ला पाए, और आप काले धन की बात करते रहे, आप जुमलाबाजी करते रहे। अगर देखा जाए तो सबसे झूठ बोलने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्हें इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक दायित्व वाले पद में बैठे हैं, एक निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे देश की जनता को आप गुमराह करने की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा था हम 80 करोड़ जनता को फ्री राशन कार्ड दे रहे हैं, फ्री जनता को हम खाना खिला रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 80 करोड़ जनता को आपने फ्री खाना खिला रहे हैं, तो आप ये बता दीजिए मोदी जी कि इनके बच्चों को, ये इनके बच्चे कैसे आईएएस बनेंगे, कैसे पीसीएस बनेंगे, और कैसे ये इनके बच्चे बाबू और कलेक्टर और डिप्टी बनेंगे जब वो 5 किलो राशन पे डिपेंड है। तो मैं आपके भारत के प्रधानमंत्री योगी जी से कहना चाहता, भारत के प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के योगी जी से भी कहना चाहूँगा कि इनके बच्चों को सबसे पहले शिक्षा फ्री कर दो, स्वास्थ्य फ्री कर दो, और इनके एजुकेशन फ्री कर दो, तो मैं समझूंगा कि तुम कुछ काम कर रहे हो। यह केवल जुमलेबाजी है। 400 पार, मैं कहता हूं ये 40 पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, आज तक 2 करोड़ क्या 200 लोगों युवाओं को नौकरी नहीं किया। आपने देश बेचने का काम किया, आपने देश बेच डाला। आपका ये जुमला है, आपने देश बेच डाला, और देश के लोग, गुजरात के लोग करोड़ अरबों रुपए लेकर और यहाँ इंडिया से बाहर चले गए, आपने उनका भी पैसा वापस नहीं कर पाए, और काला धन की बात करते हो। ये कहाँ तक आप जनता को बेवकूफ बनाओगे? इस देश का जब गांव के किसान, गांव का मजदूर, गांव के गरीब जिस दिन जाग जाएगा मोदी जी, उस दिन आपको अपनी औकात पता चल जाएगा। 40 पार नहीं कर पाओगे आप, 400 तो केवल आपका जुमला है, विपक्ष के लोगों को दबाने का एक मुद्दा है। आपने देश को तहस नहस कर दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाने का काम किया है। आपने कहाँ एकता की बात की है? हम फिर कहना चाहते हैं मोदी जी कि यह जुमला अपना छोड़ो। यह देश की जनता जान चुकी है, गांव का गरीब जान चुका है, गांव के किसान जान चुका है, गांव का मजदूर जान चुका है, पढ़ा लिखा नौजवान युवा जान चुका है कि यह तुम्हारा सिर्फ जुमला है, तुम 400 पार कभी नहीं कर सकते हो। बीजेपी जब भी कोई इलेक्शन आता है, चुनावी मोड में आ जाता है,
चाहे ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो वरिष्ठ नेता तक हो, सब ज़मीन पर उतरे नज़र आते हैं। पूरे प्रदेश में या पूरे देश में उनकी रैलियाँ हो रही हैं, उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। अब देखा जाए, अगर वो 400 पार नहीं आएंगे तो कौन 400 पार आएगा। अब अगर बात करें गठबंधन की, या बात करते हैं चले प्रदेश में सपा सरकार की, या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव तो 5 केडी से ही बाहर नहीं निकलते नजर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन देखा जाए तो ज़मीनी स्तर को कैसे पकड़ बना पाएंगे, और आपको कैसे लगता है कि वो इस बार जो है 400 पार को मात दे सकते हैं? 400 पार को मात हम लोगों ने दे दिया है। आप पढ़िए, उत्तर प्रदेश में इनको 40-30 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में इनका विवाद है, वहाँ भी नहीं मिल रहा है। राजस्थान में इनकी कोई सरकार में उनका विवाद है, वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं इनका है, और यहाँ तक देखिए बिहार में भी इनका अब कुछ नहीं बचा है। यह सिर्फ इसलिए जमलाबाजी कर रहे हैं ताकि हम जनता में एक अपना संदेश दे सकें, हम ज़्यादा सीटें जीत सकें। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो 400 पार ये मोदी जी कह रहे हैं, ये 400 पार मोदी के खाते में ना जाकर ये विपक्ष के खाते में 400 जाएंगी, और इनके खाते में 40 भी जाना दुर्लभ होगा। रही बात आदरणीय अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में आग पीढ़िया की लगाई है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बात की है, इससे क्या है, जनता समझ गई है कि हमें अपना हक और अधिकार कहाँ मिलेगा। इसलिए पीडीए आज मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही 60 से 65 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी, और अदर सीटों में भी जीतेगी। और आप मान लीजिएगा कि आज जो प्रधानमंत्री के मोदी जी ख्वाब देख रहे हैं, ये कभी अब दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तिबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप जान लीजिए आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। उसका एक रीजन है कि अखिलेश यादव जी ने सर्व समाज की बात की है, पीडीए के साथ साथ उन्होंने सर्व समाज की बात की है, और वही एक देश का नेता है जो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में अपना जो है वो पूरा योगदान दे रहा है, और खून पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। और ये रही बात, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश हो, चाहे और कोई भी हो, जो ये छोड़ के जा रहे हैं, ये अपने आप में अपनी स्वयं की पार्टियों के लिए एक नुकसान कर रहे हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। या हमारे पीडीए के साथ थे, या हमारे समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो इनका वजूद था, और जब इनका वजूद बना तो आंखें दिखाना शुरू कर दिया। आज जाके देख लें, आज इनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, आउट कर दिया गया। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, इनकी एक सीट भी ना आएगी, ना ओम प्रकाश की आएगी, ना ये पल्लवी पटेल की आएगी, ना स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक ख्वाब देख रहे थे कि सारा वोटर मेरे पास है, तो उनका भी कुछ होने वाला नहीं है। इसका एक रीजन है, आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हमारी समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही है, हम 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्या तब पल्लवी पटेल थी हमारे साथ? नहीं थी। तब ओम प्रकाश थे? नहीं थे हमारे साथ। और अन्य पार्टियां हमारे साथ थी? नहीं थी। तब मैं सिंगल चढ़ के जब मैं 4 बार मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो आज स्थितियां यह पैदा कर दिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि मजबूर होकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। ये विपक्ष को, सारे लोगों को मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपनी पड़ेगी। कुशवाहा जी, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अगर प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात कहें तो ममता बनर्जी भी उसमें आती है, राहुल गांधी भी आते हैं, मायावती भी इसमें प्रधानमंत्री बनना चाह रही थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रधानमंत्री की दावेदार तो बहुत ज़्यादा है लोग हैं। और दूसरी चीज़ बात करें, ओम प्रकाश राजभर भी आपकी पार्टी से खिन्न नज़र आए, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपकी पार्टी से खिन्न नज़र आए। कहीं कहीं किस बात से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, तो कहीं ना कहीं क्या उनको सपा में उपेक्षित होना पड़ रहा था? कि आपको कैसे लग रहा है कि अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं प्रदेश में? अभी तो किसी ने दामन थामा नहीं हो, ओम प्रकाश को छोड़कर। और ओम प्रकाश का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई भी इनका जात धर्म नीति और सिद्धांत भी नहीं है। इनकी पार्टी का कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। इनका तो सिर्फ एक वो है कि हम दलाली करेंगे, जहां पैसा ज़्यादा मिलेगा मैं वहां चला जाऊंगा, और ये करते चले आए हैं। लेकिन आने वाले समय इनकी कब्र खुद जाएगी, इनकी पार्टी की कब्र खुद जाएगी, ये आप निश्चित मान लीजिए। रही बात बहन पल्लवी जी की, पल्लवी जी आप स्वयं में लड़ने जा रही हैं। रही बात आदरणीय बहन मायावती जी की, बहन मायावती ने तो स्वयं पार्टी के लिए अपनी कब्र खोद रखा है, क्योंकि उन्होंने
अगर अलायंस इंडिया अलायंस करती तो शायद से उनका भी प्रधानमंत्री के दावेदार अगर कहती तो उनका एक कहीं तक लॉजिक था। लेकिन रही बात ममता बनर्जी ने पूरा लड़ाई लड़ने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी से पूरा लोहा लेने का काम किया है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उनके पास इतनी सीटें नहीं होंगी कि वो अपनी दावेदारी ठोक सके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष का कोई भी प्रधानमंत्री दावेदारी में लाइन में इस समय नहीं है, अगर है कोई तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं फिर कहता हूं कि मैं जिस दिन से इस उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, हर जिले में जा रहा हूं, हर कस्बे में जा रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं, लेकिन दबी जुबान से सभी ये कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य समाजवादी पार्टी का होगा। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे एसपी सिंह कुशवाहा जी की, जो कि प्रदेश सचिव हैं सपा से, और उन्होंने ये जानकारी दी कि प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में समय अखिलेश यादव खुद नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दावेदार भी 2024 की लोकसभा इलेक्शन में हैं। मनीष भदौरिया, TV 24 से राकेश कैमरामैन के साथ। नमस्कार।